जय गुरु जी संगत जी। जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा। हमारी तरफ गुरु जी कैसे होंगे, ये कैसे होना है, होता क्या है। जब गुरु जी हमारे तरफ खड़े हैं, हमारी तरफ हैं, या मेहर की नज़र उनकी हमारे ऊपर है, उसको बोलते हैं कि जा तू मेरे वल है, तू मेरी तरफ है। हर बात पे सहाय होना, हर बात पे गुरु ने रक्षा करना। ये ऐसा है क्या? ख्यालों से तो हम किसी को भी अपना बना देते हैं। क्या अपना है, बन चुका है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? गुरु महाराज ने एक तरकीब बताई है। साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। क्या हम ध्यान करें अपनी तरफ कि हमने गुरु जी से ऐसी सच्ची प्रीत से उनसे जुड़ गए हैं। इसको कहते हैं जुड़ना। क्या हमारा प्यार गुरु जी से, हमारी प्रीत, हमारा जुड़ना, ये क्या सच्चा है? इसमें कोई मिलावट, सच्चे का पता क्या मतलब है कि मिलावट के बिना। मिलावट किसको बोलते हैं? थोड़ी सी भी दूसरी चीज ला के बीच में मिक्स कर दी, उसको मिलावट बोल देते हैं। क्या हम और शक्तियों को बीच में मिलाते हैं? इधर भी नमस्कार, इधर भी मांग, उधर भी नमस्कार, उधर भी मांग। ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो मिलावट हो गई, फिर सच्चापन अभी नहीं आया। तुम से अब जोर अवर संग तोड़ी। अब दूसरे से सब नाता तोड़ बैठे। जितने भी शक्तियों के साथ थे, जितने भी आगे कोई आके आपको कोई कह रहा है वहाँ जाओ, वहाँ देखो, उनसे जुड़ो, ये करो, वो करो, क्या हम सब से तोड़ चुके हैं? एक गुरु जी के साथ रखा हुआ है। ये हमें खुद को देखना पड़ेगा। गुरु जी तो देख रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अपने आप को भी हमने भी तो देखना है। क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं? हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेच लोभ मोह महाभव जग तारे। हर एक सिमर प्यारे। एकस बिना सब तंग है। धंधलापन है एक के बिना। बहुतों में चले जाओगे तो धंधलापन हो गया, कोई नहीं, कुछ साफ नहीं रहा, मिलावट हो गई, कुछ नहीं रहा। जिस बात की इंतजार थी वो नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। हमें ये करना है।
साची प्रीत गुरु जी से जोड़नी, सच्चा प्यार गुरु जी से करना है। नाता जो जुड़ना है वो सच्चा, मिलावट वाला ना हो, कोई और बीच में ना हो, आपके और गुरु जी के बीच में कोई और ना हो। आपने इतने आशिक हुए हैं, आपने उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ी होगी या सुनी होगी या थोड़ी सी जानकारी होगी। लैला मजनू, हीर रांझा, श्री प्रहलाद, इतने आशिक हुए, ये सारे ही संपूर्ण हुए। ये सब परमात्मा के पास जाके बैठ गए। क्यों? एक लिया उन्होंने, एक, चाहे इस धरती पर एक लिया, चाहे गुरु एक लिया, परमात्मा एक लिया, एक। इस इंसान को वो परमात्मा रूप समझ के बैठ गए, तो परमात्मा बीच में आ गए। उन्होंने दूसरा और कहीं ध्यान नहीं किया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, कितना भी कुछ हुआ, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एक की तरफ जो ध्यान था वहाँ ही टिकाए रखा। जो होता है होने दो, जो चलता है चलने दो, हमने कोई लेना देना नहीं। हमारी प्रीत जो एक से है, हमने तो उस पे फोकस किया हुआ है, हम तो उससे जुड़ चुके हैं। भगत हुए हैं। उस समय के हाकम भी बहुत उन पे जोर डाला, राम का नाम क्यों लेते, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लेते हो कोई और नाम लो। ऐसे ये बातें, कितने भगत हुए, कितने इम्तिहान उन पर आए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपना एक जिनसे जुड़ाव किया, उन्हीं से जुड़े रहे, जरा भी इधर उधर नहीं। उनके नियम, उनके असूल, उन पर ही चले। क्या हम गुरु जी से अगर कहते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, आम भाषा में ये आम बातें हो गई। जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है जुड़ना, लेकिन इसको एक आम भाषा में शामिल किया है। हम पूछते हैं तो गुरु से जुड़े कितने साल हो गए, ये कह देते मैं तो गुरु जी से जुड़ा। जुड़ना एक से होता है, 2 से, 4 से, 8, 10 से ऐसा नहीं होता है। गुरु जी कहते सी खसम एक चंगा हुंदा है, बहुते खसम नहीं बनाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, खसम एक रखो। इस करके तभी हमारी तरफ गुरु जी होंगे जब हम 100% गुरु जी की तरफ होंगे, किसी और की मिलावट बीच में ना लाएं। तब जाके ये संपूर्ण होना है। फिर ये बात होगी कि जा तू मेरे वल है तां क्या मुँह चंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। तभी तो हमें सब कुछ सौंपेंगे, सब कुछ अपना फिर बंदा जान लेंगे। अपना बंदा कैसे जान लेंगे? जब हम 100% उनके हो जाएंगे, तभी वो जा तू मेरे वल है, या तू तो मेरी तरफ है पूरा, क्या मोहचंदा। फिर कोई भी आपकी तरफ उल्टा सुल्टा देखने वाला कोई नहीं होगा, नुकसान करने वाला कोई नहीं होगा, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? अब गुरु जी हमारी तरफ, ऐसे हमारी तरफ होंगे। मत ख्यालों में सोचना कि ले गुरु जी तो अपने नाल है, ऐसा। ये थोड़ी सी बारीकी बातें हैं। परमात्मा का घर है,
परमात्मा से हम जुड़े हैं, तो जुड़े हैं तो फिर परमात्मा जैसे रूल के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, फिर अपनी मर्जी नहीं करनी पड़ेगी। आधे इधर आधे उधर नहीं चलेगा काम। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों गवे ताड़। साबुत बीज बोवोगे तो पत्ते आएंगे, उगेगा, पत्ते आएंगे। आधा बीज इधर बीज दिया, आधा बीज आगे बीज दिया, तो इंतजार करो कि पत्ते आएंगे। आप समझदार हो, आएंगे पत्ते, वो उगेगा बीज नहीं। साबुत बीज बोना पड़ेगा, 100% पूरा बीज बोना पड़ेगा। इसीलिए 100% गुरु जी के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आधे इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, इधर भी मांग वही कर रहे हैं, वही मांग उधर भी कर रहे हैं, तो नहीं पूरी होगी। उनका असूल है, इस पर किंतु परंतु हम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो जुड़ना गुरु जी से आपका आसार बना हुआ है, सिर्फ अब जुड़ना आपकी तरफ से है। आसार पूरा बना हुआ है। देखो गुरु जी हमें सबको बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं, गुरु जी के पास आ रहे हैं, गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, हमारी अपनी तरफ से कमी है। इस कमी को हटाएं, गुरु जी के साथ जुड़ें, बस गुरु जी के और आपके बीच में कोई और ना हो, फिर बात बने, सब कुछ होगा। आप ही बोलोगे अब का जीना पहले जीने से बहुत बेहतर है। जिंदगी जीने में फ़र्क देखना। हम तो दुनिया की चीज़ें हासिल करने में हम लगे रहते, विचार ही उसी के रहते हैं, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, सेल बढ़ जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए, बड़ा मिल जाए, छोटी गाड़ी बड़ी मिल जाए, पुरानी हो गई नई मिल जाए, बस इसी में लगे रहते। गुरु जी के साथ बातें तो इसी की होती, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सेहत खराब हो गई, सेहत ठीक हो गई, कलेश पड़ गया है, कलेश ठीक हो जाए, सब लगे रहते हैं। जब जुड़ना गुरु जी से हो गया ना, ये सारी चीज़ें अपने आप आपके आगे खड़ी हो गई, सब ठीक भी हो जाएंगे, राजी भी हो जाएंगे, जो चाहिए वो पूरे मिल भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जुड़ेंगे तब। छोटी सी बात ले लो, अभी पहले सत्संग मैंने शुरू किया, कनेक्शन टूट गया। जितनी देर कनेक्शन टूटा रहा मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका। कनेक्शन जुड़ा तब जाके रूबरू हुआ, तो कनेक्शन तो एक ही जुड़ा है। जो मेरे को भेजा गया है लिंक, एक लिंक, उसी से जुड़ा हूँ, एक से। और 2-4 लिंक को भी टच कर देता और कर लेता तो कुछ नहीं होना। ऐसे में एक से जुड़ना यही हमारी कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारी करनी होनी चाहिए, ये हमारे जो असूल हैं उनका उसके मुताबिक हमें होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। एग्ज़ाम्पल जो हम सत्संग के तौर पे सुनाते हैं, समझ आ जाए कि ऐसा हुआ था। एक सत्संग में मैं गया, सत्संग पूरा हो गया, सारे संगत के लोग मेरे को मिलने लग गए। एक बंदा उसमें आया उठ के,
कहने लगा कि मैं अभी गुरु जी से जुड़ा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा कारोबार था, एसिड का काम, बड़ा अच्छा कारोबार, सारा ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, इतना तंग हो गया कि खाने के भी लाले पड़ गए। मेरे को बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करना तो गुरुजी ने, ना आप कुछ कर सके, ना मैं कर सकूं, ना कोई और कर सके, करना तो गुरुजी ने। कहने लगा कि खाना हमारे घर पे नहीं, हमारे सामने घर है बिल्कुल, तो हम यहाँ लंगर खाने के लिए यहाँ आए। मैंने कहा कि कैसा लगता है जब आप चलो लंगर खाने के लिए आए हो, लेकिन आपको कैसा लगा है, जहाँ आना कैसे लगा? कहते हम पहले भी आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है। हमने गुरुजी का स्वरूप अब घर पे भी रख लिया है। मैंने कहा आपके घर पे कितनी शक्तियाँ हैं? जी मतलब मैं क्या आपने घर पे कोई मंदिर बनाया है? जी। कितनी भगवान की मूर्तियाँ हैं? कहते जी बहुत है। मैं कहा फिर भी? उन्होंने बोला कहते 34 है, कोई कमी नहीं, बहुत है। बड़े फखर से कहा। मैंने कहा अब 35वें गुरुजी हो गए? हाँ जी। मैं कहा जी तभी बात नहीं बढ़नी, आस मत रखना। क्यों जी? मैं कहा इसलिए परमात्मा के घर में असूल है, एक के साथ जुड़ोगे, एक से मांगोगे, एक से मान्यता करोगे, एक ही मान्यता करोगे, तब जाके कुछ मिलेगा। 2, 4, 6, 34 से नहीं मिलेगा जी। मैं मतलब नहीं समझा आपका। मैंने कहा एक के साथ जुड़ोगे, एक से मांगोगे, एक की मान्यता करोगे, एक ये मानकर चलोगे। मान्यता बोलते मानकर चलना। गुरु जी की मानता करता हूँ, गुरु जी की हर बात को मान के चलता हूँ, उसको बोलते हैं कि मानना। आप तो 34 से बातें करते हैं, कौन देगा? जब परमात्मा के घर में असूल ही नहीं है, बहुतों से मांगोगे नहीं मिलेगा। जब असूल है कि नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा? आप क्यों आस रख के फिर बैठे रहोगे? समय खराब जाएगा आपका। मैं क्या करूं? मैं कहा जी एक भगवान पकड़ लो, एक, चाहे गुरु जी, चाहे 34 में से एक। सोचने लगे। थोड़ी देर बाद कहने लगे मैं गुरु जी के साथ चलना चाहता हूँ। मैं कहा जी फिर सोच लो, पक्का कर लो, कल को बदल गए ना तो फिर भी समय खराब। नहीं, मैं गुरु जी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं कहा फिर गुरु जी के साथ ही सिर्फ रखना, गुरु जी के साथ जितनी बातें हैं, जितनी भी करनी चाहते हो कर लो, गुरु जी से ही मांग करना। अब बाकी शक्तियों के सत्कार करो, उनका रख रखाव बहुत अच्छा करो, सब कुछ करो, लेकिन ध्यान गुरु जी की तरफ, मांग गुरु जी की तरफ, ये होना चाहिए। अगर कर गए तो आपका जो खोया हुआ है वो सब प्राप्त हो जाए।
दूसरा कुछ बात एक दो मैंने और कही, वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि सुनते हैं गुरु जी किसी उसी बंदे के लिए बात कहते थे, लेकिन वो सत्संग में जब कहते हैं तो सारे उसी बात की तरफ लग जाते हैं। वो तो उसके लिए थी, सबके लिए नहीं थी। मेरे को फ़ोन आया कि जो बताया वो सारा कुछ हो गया है, गुरु जी का स्वरूप मैंने एक अलग जगह पे सजा दिया है और बस मैं उनके आगे बैठता हूँ, उनको याद करता हूँ। आप किसी भी नाम से गुरु जी को याद कर लो, ध्यान गुरु जी की तरफ हो, बस इतना है। मैं गुरु जी को याद करता हूँ, गुरु जी के आगे बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मैं कहा जी वेट करो, जल्दी आपको कुछ देखने को मिलेगा, आप ही कहोगे। एक दिन फ़ोन आया कि मेरा कारोबार दोबारा से शुरू हो गया है, ऐसा सिस्टम बन गया है अपने आप ही कि मेरा वो कारोबार जो है वो स्टार्ट हो गया। मैं कहा जी बस कृपा हो गई, गुरु जी की कृपा हो गई, कारोबार चल पड़ा, सब कुछ सेट हो गया। फिर हम मिले दूसरी बार, क्यों भाई क्या हाल है? बड़े अच्छे हैं जी, गुरु जी की बड़ी कृपा है। मानकर चले हो तो ही कृपा है। जो गुरु जी के असूल हैं, जो परमात्मा के घर के असूल हैं, उसके मुताबिक मानकर चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो वैसे का वैसा ही फिर रहेगा। सो ख्याल रखो होता क्या है, कैसे होता है। गुरु जी ये बातें, ये वर्ड कहते थे, कहते एक नाल जुड़ो, एक नाल गल्लां करो, एक कोलों मंगो, एक नूं मन्नो, तो कहते सारे बेड़े पार हो जाएंगे। फिर कहना एक नाव च सवार होवो, दरिया के किनारे बहुत सारी नाव खड़ी होती, लेकिन सवार तो एक पे होगे तभी पार जाओगे। शक्तियाँ तो सबके पास ही, ताकतें तो सभी के पास ही। एक के साथ जुड़ो तो सब कुछ होगा। एक नाव पे चढ़ जाओ तो पार चलेगा। दो नाव पे एक टांग इधर रख लो, एक इधर रख लो, दोनों चला लो तो गड़बड़ तो होनी है, गिरोगे ऐसा बीच में कि पानी में डुबकियाँ खाएंगे, रह गए काम, पार ही नहीं जा पाए। सो ये गुरु जी की सारी कही हुई बात है। कभी कहना एक म्यान विच एक तलवार रहिंदी, दो नहीं। समझ जाओ आप। सो एक से जो, नहीं तो एक बिना सब तंद है, तंदला है सब कुछ खराबी है। एक के बिना बहुतों में सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। महाराज ने बहुत कुछ मिलेगा आपको, प्राप्ति थोक बहुत सारा प्राप्त मिलेगा। सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, एक के हाथ जाओगे, एक के साथ रहोगे, एक के साथ जुड़ोगे, एक के साथ से मांगो, एक के हाथ में आ गए ना तो सब कुछ मिलेगा, बहुत सारा। जिंदगी अपनी प्रैक्टिकल में निकाली है और प्रैक्टिकल में निकाल रहा हूँ। ये अपना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब से गुरु जी के साथ मिले हैं तो गुरु जी के हो गए। आज तक न गुरु जी कृपा करे ना आगे कहीं दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो किसी बात की कमी नहीं। गुरु जी की बड़ी कृपा है, इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या बताऊं। प्रैक्टिकल किया है। और कितनी दुनिया है जो ले गई,
गुरु जी से। ऐसा कुछ भी ले गई जो दुनिया में मिल नहीं सकता। कितनी दुनिया गुरु जी से ले गई, कारण पीछे क्या है, वो सिर्फ गुरु जी से जुड़े। उन्होंने अकेला गुरु जी से मांग रखी, ले गए। गुरु जी की बातें मान के जो चल रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, आनंद में हैं। जो रह गए हैं हम बाकी, हमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दूसरा सत्संग, मैं आपको एक सत्संग बताता हूँ कि जहाँ भी जाओ, आपका अगर गुरु जी से जुड़ाव है ना, तो अंदर से अपने आप फिर कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो अंदर से ऐसी बातें निकलेंगी कि वो पूर्णता की तरफ ले जाती है। जिसमें कहीं भी हम जाते हैं तो गुरु जी को साथ लेके जाना, गुरु जी से ये कह के जाना कि जिस काम के लिए जा रहा हूँ आप साथ चल के गुरु जी मेरा काम पूरा करा दो, या आप कृपा करो। दर्शन करने जा रहे हो कहीं, आपका मन करता है, गुरु जी कभी रोकते नहीं थे, जहाँ मर्जी जाओ दर्शन करने, जिस शक्ति के मर्जी जाओ। फिर दर्शन तक बात रहे तो वो ठीक है। अगर दर्शन करते हुए मांग रख दी ना दूसरी जगह, तो फिर गलत होगी। दर्शन भी करने जाओगे तो कहना साथ चलो, हमें बड़े अच्छे से दर्शन करा दो। इंदौर गया मैं, वहाँ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु नानक देव। इंदौर से थोड़ा दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर हो। ऐसे ही संगत ने बीच में कहा कि वहाँ दर्शन करने जाना, मैं कहा जरूर चलेंगे। हम चले गए। जाने से पहले गुरु जी की अरदास की, गुरु जी दर्शन करने जाना है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा आप जानते हो, गुरु जी अच्छे से दर्शन करा देना, साढ़े दाल चलो। चले गए। मेन बिल्डिंग जो है वहाँ, जहाँ से गुरु जी ने पानी निकाला था, वहाँ से जब वहाँ गए तो लोगों की एक मांग थी कि गुरु जी यहाँ पानी की बड़ी तंगी है, पानी नहीं, अगर है इतना खारा है कि पिया नहीं जाता, आप अगर कृपा करो यहाँ पीने लायक पानी आ जाए तो हम सब की जिंदगियाँ बड़ी अच्छी हो जाए। तो उनकी मांग पूरी की महाराज ने। वहाँ से ज़मीन से अपने आप पानी का चश्मा फूट पड़ा। तो आज भी इतने सालों से वहाँ ज़मीन से अपने आप पानी आ रहा है, और सरोवर बना है थोड़ा साइड में, उसमें जा रहा है, वहाँ से पानी सब लेके जाते हैं, आसपास के गांव सब वहाँ से पानी जाता। अब तो शायद पाइपलाइन भी लगी हुई, ख़त्म नहीं होता। जब मेन उस बिल्डिंग से निकल के सरोवर की तरफ गए, जब सरोवर में एंटर किए, एक थोड़ी हैवी से की एक आंटी झाड़ू लगा रही हैं। हम गए तो हमारी तरफ पीठ थी उसकी, अपने ध्यान में हम अंदर गए हैं। वही एक आगे खड़ी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, आगे वो खड़ी है। उसको क्रॉस नहीं किया, अभी उसके नज़दीक गए
एकदम पीछे मुड़ी तो उसने बोला, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आप? सारे हैरान हो गए। कहते यहाँ कोई जानता ही नहीं है गुरु जी को, कि ये जय गुरु जी कैसे कह दिया इसने। ये बात शुरू की, एक दूसरे ने एक दूसरे से देखा, जैसे देखा तो वो वहाँ नहीं। हाँ, मेरी एक आंख उस पर थी, तो जय गुरु जी की बोल के फिर थोड़ा ऐसे झाड़ू लगाती आगे बढ़ी, तो फिर वो हेलो। सारे हैरान हो गए कि अंकल ये क्या है। मैं क्या, जब चले थे तो अरदास बेनती करी थी, गुरु जी हमारे साथ चलना, अच्छे से दर्शन करा दो। तो मैं कहा दर्शन हो गए हैं, अब खाली लंगर खाना ही रह गया ना, दर्शन हो गए हैं। तो मैं कहा गुरु जी बता के चले गए, लै वो कहता असी नाल चल, साथ चल, लै भी दर्शन तेन कराते वधिया, जा मौत कर। ये एक से जुड़ने की ये सारी ही विधि, ये सारी गाथा एक के से जुड़ने से। ऐसा सत्संग बहुत छोटे छोटे ही, लेकिन इससे ही सारी बात समझ आनी। मैं अपनी बहुत टिपिकल बड़ी सी कहानी सुना दूं, ऐसा जाके आखिर में फिर गुरु जी ने ऐसा किया, तो वो कहानी में ही उलझ गया। वो भी अच्छी है, तो कहानी है बनी तब है कि गुरु जी की कृपा हुई, ही तब कहानी गुरु जी ने कृपा की है। पर मैं थोड़ी छोटी छोटी सुनाने में थोड़ा सा ये इसलिए करता हूँ कि मैं कौन होता हूँ सुनाने वाला, गुरु महाराज सुनवाते हैं तो वह ये शरीर बोलता है कि छोटी सी बात से तो जल्दी समझ आ जाए कि ऐसे वो उन्होंने बोला जय गुरु जी, और वाकई वहाँ पे उस साइड में कोई गुरु जी को जानने वाला नहीं, कोई इंदौर में है लेकिन वहाँ वो साइड में, वो गांव साइड है, बड़े दूर अंदर जाके है, वो गांव ही है, अभी भी गांव है सारे, ऐसा कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा है सिर्फ इसलिए एक से जुड़े। तुमसे जोड़ अवर संग तो साची प्रीत हम तुमसे जुड़े। जब बड़े बंदर की जमीन खरीदी, अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत बड़े बड़े पत्थर, झाड़ी बूटी, कांटेदार झाड़ी बूटी सारी वही, पता नहीं जैसे किसी ने खेती करी होगा। बीच बीच में जो खाली जमीन थी पत्थरों की में बहुत झाड़ी बूटी। सांप बड़े थे, मैंने सत्संग सुनाया हुआ है, सांप बड़े थे। अब उस सत्संग में से लेकर मैं आपको बताता हूँ, बड़े सांप हजारों की गिनती में हुए। प्लॉट के आखिर के कोने में वहाँ 42 बिल सांपों की गिनती मैंने करी, 42 थी। फटी। आसपास के लोगों ने मेरे को कहा ये क्या आप ज़मीन खरीद के बैठ गए हो, देखा है हालत क्या है। मैं कहा जी, कहते ये तो सांपों वाली धरती है, यहाँ तो कोई बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता क्योंकि ये सांपों की धरती है। तो सांप जो है वो किसी दूसरे को टिकने नहीं देते। मेरे को ये कहा, मैंने सुना, ठीक है, जो उनकी समझ से बात है, दुनिया में है ऐसा ही। मैं आपको बताऊं, सांपों की जो धरती है ना, वहाँ टिकता कोई नहीं। सुन ली बात, चलो ठीक है, जैसा मेरे को ठीक लगा जी, हमने वैसे किया है, हम आगे भी जो गुरु महाराज कराएंगे वो होगा, बात खत्म कर दी। एक ने ऐसी बात कही, दो ने कही, तीन ने कही, चलो बात खत्म कर दी। अपना ध्यान उस पर नहीं लगाया
कि ये सांपों की धरती है, हाय अंदर कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे, सांप पीछे पड़ गए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसे बात तरफ ध्यान नहीं। ध्यान तो अपना गुरु जी की तरफ। गुरु जी जहाँ आप हो वहाँ आप ही होंगे, कोई और नहीं होगा। बस इतना हम तो ध्यान करते हैं, इतना गुरु जी को हम कह देते हैं, गुरु जी जहाँ आप हो फिर वहाँ आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। कटाई कराई, गुरु जी को बोला कि सांप हैं बड़े, कहते ऐ काम कर दे या काम शुरू कर दे, कोई सप नहीं। जो बोला वो किया, कोई सांप नहीं। सारी ज़मीन साफ कर दी, ब्लास्टिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। कोई वो 42 होल जो हैं वो आज भी जरूर हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांप कोई निकल आए। आते होंगे, आए अपने चुपके से चले गए, वो भी तो धरती पे ही रहने, ज़मीन पे ही रहने। मैंने जितना समय वहाँ कंस्ट्रक्शन में गुजारा, फिर मंदिर चलाने तक जो समय गुजारा, वहाँ आधी आधी रात तक मैं अंदर घूमता था, आधी आधी रात तक काम चलते थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों जा तू मेरे वल है ताकि आ मोह छंदा है। फिर डर किस गल का, फिर कोई मैनू रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में गुरु जी की कृपा बनी रही और साफ स्पष्ट बिल्कुल क्लियर सब कुछ वहाँ पे रहा, अमन चैन रहा, सब ठीक रहा। वह ऐसा ही इसलिए कि एक के साथ ध्यान है, एक की तरफ हम रहते हैं, इसलिए सारा कुछ मैंने लाइन बोली है ना कि जा तू मेरे बल है ताकि आ मोल छंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपया या तेरा बंदा। तभी सौंपेंगे वो, तभी सब कुछ देंगे वो, अगर उनके बंदे बन जाएंगे। आप नौकरी करते हो, अब हम एक तनख्वाह जो है उस पर हम बिकाऊ हो जाते हैं, ठीक है ना। नौकरी करते हैं हम, एक मालिक के बिकाऊ हो जाते हैं। वो कहता है सुबह इतने बजे आना है, जब छुट्टी दूंगा जाना है, इतने पैसे मिलेंगे और तू कहीं इधर उधर ध्यान मत करना। तो जो नौकर है, नौकर से पूछो तू किसका बंदा है भाई? जी मैं उनका हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका बंदा हूँ, तभी कहलाएगा उनका बंदा हूँ। जब उनके बन के होके रह गए, कहीं और नौकरी करने नहीं जाते हो, बीच में उन्हीं के जाते हो, काम करते हो। कितनी दुनिया, करोड़ों दुनिया करती है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं करती। जो करते हैं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग जो है अपने काम में उसी जगह पे ध्यान रखते हैं, उसी की फेवर में बात करते हैं लोगों से भी, उन्हीं की फेवर में सारे काम करते हैं। फेवर कितनी करते हैं। तो जब जहाँ गुरु की बात आती है, गुरु जी की बातें आती हैं, गुरु जी के साथ जुड़ना आता है, फिर मिलावट की नहीं होनी चाहिए, मत करो। सत्कार सबका करो, दर्शन जिसके चाहो वो करो, लेकिन मांग, जड़ाओ, मान्यता, बातें, ये एक गुरु जी से सिर्फ करो और इसके अलावा कोई नहीं। तो सब कुछ मिलेगा। बीओ बीज पत ले गए, अब क्यों डूबेदार। अब तो बीज साबित, हम साबित हो गए, पूरे के पूरे 100% जुड़ गए। तो बात, लोग आते थे कई आधे गुरु जी के पास आना, मतलब गुरु जी के पास भी आना और पहली ताकत के साथ भी जुड़े रहना। तो गुरु जी की कहते से उन्होंने, ओए आ 50-50 इधर आ, गल सुन, अजे तू पूरा नहीं होया साढ़े
अद्धा तू उधर है अद्धा तू इधर है, बढ़ना नहीं मुश्किल, एक पासे हो जा जिधर जिधर। तो नाम ही यही लेते थे, आ 50-50। जितनी दुनिया ले गई ना, उनके पीछे यही वजह है। एक मियाँ बीवी आए, पेशे के डॉक्टर हैं वो, आए, कोई बात गुरुजी से ना करनी हो, चुपके से आना, उन दोनों मियाँ बीवी ने आके साइड में बैठ जाना। मैंने बड़ी बार देखा उनको, बस आंखें उनकी गुरुजी की तरफ होती, कौन आया कौन गया कोई पता नहीं। जब गुरुजी ने छुट्टी दे देनी, जब छुट्टी मिली तो चले जाना। महीने निकल गए, दिन नहीं महीने। एक दिन आया, गुरुजी ने उसको इशारा किया, कहते डॉक्टर इधर आ। इतना समय मैं आपको फिर याद कराऊं, ना गुरुजी ने उनसे बात करी ना उन्होंने गुरुजी से बात करी कि क्यों आते हो, या उन्होंने बात नहीं करी कि हम इसलिए आते हैं, कोई बात नहीं करी। इशारा किया एकदम, कहते इधर आ डॉक्टर, कहते एक काम कर कि हुक्म करो, कहते जा घर जा, अपनी आंटी ने इत्थे बैठी रहन दे, 5 लाख रुपया लैके आ, मैनू चाहिए। हाथ जोड़े, 7 वचन उठे, गाड़ी उठाई, चले। 2-2.5 घंटे का रास्ता था, 2 घंटे 2.25 घंटे का रास्ता उनका। गए, वापस आ गए, दोपहर बीत गई थी। गुरुजी अपने कमरे में बैठे हुए थे, मेरे से पूछा कुछ मंगवाया है गुरुजी ने, कहाँ रखूँ? मैं कहा गुरुजी की चेयर के पास जो साइड टेबल है ना, उसके साथ नीचे रख दो, ऊपर ना रखना, टेबल पर नीचे रख एक पॉलीथीन बैग ऐसे पैकेट सामान रख। गुरुजी अपनी मौज से अंदर से आए अपनी चेयर पर बैठने के लिए, तो वो देखा तो पैर से ऐसे उसको हिला के पूछते, मैंने कहा एक ही है। मैं कहा जी डॉक्टर साहब कुछ लेके आए नहीं। इतनी बात करते करते चेयर पे बैठ गए। डॉक्टर इधर आ, हाँ की लैके आया? चुप्या बोलिया जी जो हुक्म किया सी जो लैके आया। अच्छा डॉक्टर तू तो पास हो गया, तो पास होगी, 3-4 बार बोला तू तो पास होगी, चुपके से बैठा रहा। अच्छा एक काम कर, एचओ का अपना लिफाफा आंटी जी इतने बैठी रहने दे, जा घर रख के फिर वापस आ। 7 बजे वो पैसे अपने वापस लिए, घर रख के 4, 4.5, 5 घंटे बाद फिर आ गए, जब तक रात हो गई, 9-10 बज गए। आए तो गुरुजी दरबार समापति था, तो अंदर कमरे में बैठे हैं, 4-5 लोग और साथ में बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। आ गए डॉक्टर साहब, क्या आ जाओ अंदर, बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते चलो मियाँ बीबी ट्रीटमेंट रूम से चलो, मैं आंदा। चले, थोड़ी देर बाद उठे, गुरुजी गए, मैंने कहते चम्मच लिया मेरा,
मैं फटाफट गया दौड़ के, गुरु जी का चम्मच लेके आया। चम्मच एक ऐसा, गुरु जी का कोई भी चम्मच लेते थे, वो पर्टिकुलर कोई एक नहीं ऐसा था, कोई भी चम्मच ले लेना, पर एक हमने रखा हुआ था, वो गुरु जी की चेयर में ऐसा साइड में टांग के रखते थे। वो चम्मच से हर बंदे की प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम को देख लेनी, और उस पर ना प्रिंट आ जाता था। मैंने तो कई बार देखा है, प्रिंट आ जाना अंदर का, वो जो स्कैनिंग वाला जैसे होता है ना स्कैन, लेकिन वो अंदर का वो प्रिंट बन के आ जाना। तो उन्हें चम्मच से देखना, कहना आ देख ऐसे ना आ फलानी जगह ते आ नुक्स है, इतने नुक्स। गुरु जी जानते, हमें क्या पता है। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। पर इतना होता था, काले सफ़ेद को डॉट से बीच में चम्मच पे आ जाती, चम्मच रख के ट्रीटमेंट कर देना तो कल्याण हो। कहते दोनों भी अपने, चलो भी लेट जाओ, दोनों लेट जाओ। दोनों के पेट पे चम्मच लगाए, ब्लेस किया। कहते फलानी तारीख इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे आपके लड़का पैदा होगा। तब उस दिन पता चला कि लड़के की डिमांड है, बच्चे की डिमांड है, तो बच्चा एक मिल जाए, इसी की ख्वाहिश थी, वो भी गुरु ने लड़के के रूप में दिया। उस दिन पता चला हमें कि ये क्या मांगने आए। ना वो बोले ना गुरु जी बोले, अंदर से बातें हो रही। गुरु को सब पता है, गुरु जी सब जानते हैं। तो किस लिए आया है, तो किस लिए मेरी तरफ देख रहा है, तो मेरे को याद कर रहा है, किस लिए याद कर रहा है, सब पता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मौज है। पूछते थे हाँ दस की चाहिए, हाँ दस कितना आया, तो सुन कहना सेवा दस। पूछते ये मौज है उनको, लेकिन पता सब होता है। और सच मुझे उतने बजकर उतने मिनट सेकंड पे उसी तरीके को लड़का पैदा हुआ। क्या तू मेरे वल है ता क्या मोह चंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। अपना बंदा जान के ही झोली से सब कुछ पा देता। वो क्यों पा देता? जा तू मेरे वल है, तू मेरी तरफ है। मेरी तरफ वो कैसे आए गुरु जी, कैसे आएंगे? कि साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ अवर संग तोड़ी। तोड़ी का मतलब तोड़ी, ये भाषा है उसकी, युक्ति की उत्तर की भाषा, महाराष्ट्र की उत्तर की भाषा। तुमसे जोड़ अवर संग तोड़ी, दूजिया के संग सब तोड़ देता, छड़ देता। बस तुहाडे वाल ध्यान, आपकी तरफ ध्यान, बस इसके अलावा कुछ तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। तो गुरु जी भी कहते थे जिथे तू होवेगा उथे मैं नहीं होवांगा, जिथे मैं होवांगा उथे तू नहीं होवेगा। मतलब हम तू गुरु जी। तो अगर जहाँ पे अपनी मर्जी हम करेंगे तो गुरु जी ने पीछे हट देना, कर तू अपनी मर्जी कर, तू अपना जोड़ लगा ले। तो जहाँ अपने आप को बोलो मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सका, अब गुरु जी जो करना है अब आपने करना है, इंतजार में रहो। बस ये कह के इंतजार में रहो। कुछ समय जरूर देखते हैं गुरु जी, देखिए अपनी मर्जी करता बच, तो जे नहीं की तो फिर गुरु जी ने कहना चाहते रहो, सब कुछ कर दो। सो ख्याल रखो, चलोगे मानकर तभी सब कुछ होना है, नहीं तो फिर समय बिता जाना। आने जाने में रह जाओगे। गुरु महाराज कृपा करें। अगली बार फिर आंटी हुक्म करेंगी तो जरूर रूबरू होंगे। अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।